हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर बिगनर लेवल के इन्वेस्टर के माइंड में ये डाउट होता है कि हम कौन सा स्टॉक चूज़ करें और किस स्टॉक में अपनी इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें बेटर प्रॉफिट मिल सके और वो स्टॉक भी बेहतर हो। सो आइए हम समझते हैं सिंपल वे में कि ये कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना इजी लगता है बट इजी नहीं है, क्योंकि जब HDFC और टाटा जैसी कंपनियों के स्टॉक 10% से गिर जाते हैं तो फिर दिल हिल जाता है। क्योंकि आप समझ सकते हैं हिंदुस्तान की टॉप 50 कंपनीज़ में ये आता है, टाटा और HDFC। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो हमें समझना चाहिए कि हम कौन सा स्टॉक चूज़ करें। तो प्लीज़ बने रहे इस वीडियो के साथ ताकि हम जान सकें हम कैसे एक बेहतर स्टॉक चूज़ कर सकते हैं अपने नॉलेज के बेसिस पे और अपने एनालाइज की बेसिस पे। ये मैं बात कर रहा हूँ, कोई मैं नहीं हूँ। सो प्लीज़ आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ सोच समझ कर और ख़ुद की रिसर्च और सर्च पर भरोसा रखें और फिर कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करें। तो चलो आज हम सिंपल वे में समझते हैं कैसे स्टॉक चूज़ करें बिना टेंशन के। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती है वो है थ्योरी की पॉइंट्स, कि हमें सबसे पहले ये देखना चाहिए कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं। जैसे एवरी ईयर उसका प्रॉफिट स्टेबल है या मतलब बढ़ रहा है या नहीं, या फिर कम हो रहा है। मतलब ये चीज़ हमें ये फैक्टर है जो हमें चेक करना चाहिए, बिना एनालाइज के हमें पिक नहीं करना चाहिए। सेकंड में आता है डेब्ट का लेवल, यानी कि कंपनी ने ज़्यादा कर्जा ले रखा है या कम, कितने कर्जे में है वो, ये भी चीज़ फैक्टर करता है। ये भी एक चीज़ है जो हमें नोटिस करनी चाहिए और हमें एनालाइज करना चाहिए। तीसरे नंबर की जो चीज़ें हैं, मैनेजमेंट और रेपुटेशन, ये भी एक स्टॉक को बेहतर बनाने में और कंपनी को बेहतर बनाने में और उसकी ग्रोथ में ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, मैनेजमेंट एंड रेपुटेशन। चौथे नंबर पे जो आता है इंडस्ट्री एंड फ्यूचर। सो हमें ये देखना चाहिए कि इंडस्ट्री क्या है और उसका आगे चल के फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाला है। ये सब चीज़ें हमें थोड़ी बहुत एनालाइज करनी चाहिए। ये चीज़ें आपको स्टॉक्स, जब आप गूगल पे जाएंगे और जो भी स्टॉक्स होगा उसके बारे में आप सर्च करेंगे तो उसके कुछ आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे न्यूज़ वगैरह में, तो आप उससे भी एनालाइज कर सकते हैं। वैसे जितने भी इन्वेस्टिंग के प्लेटफॉर्म है जैसे ग्रो या फिर अनदर जो भी हो, मैं तो ग्रो के बारे में बेहतर जानता हूँ क्योंकि मैं खुद उस पर अपनी इन्वेस्टिंग करता हूँ, इसीलिए। तो उस पर भी आप कुछ चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, जैसे ईयरली ग्रोथ क्या है उसकी, क्या प्रॉफिट रहा है, ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं। हम कुछ स्टॉक्स का एग्जांपल लेंगे प्रैक्टिकल करके, हम देखेंगे। मैं अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे जाऊंगा और आपको कुछ जैसे टाटा कंसल्टेंसी और HDFC बैंक और इन्फोसिस, वो भी एक IT कंपनी है टाटा की तरह, टाटा कंसल्टेंसी की तरह, तो उसका हम स्टॉक्स थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे, मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। सो लेट्स गेट। सो दोस्तों, मैं अब अपने फ़ोन की होम स्क्रीन पे, अब हम जाएंगे यहाँ सर्च बार में और सबसे पहले टाटा कंसल्टेंसी का देखते हैं, TCS। सो ये रहा टाटा कंसल्टेंसी का स्टॉक, जो अभी देख सकते हैं आप, ये आज के दिन में डाउन रहा है। इसने कुछ प्रॉफिट जनरेट नहीं किया। अगर किसी ने ट्रेडिंग की होगी इस पे तो वो लॉस में होगा। और सबसे पहली बात, इंट्राडे तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे आप, क्योंकि आप नहीं जानते मार्केट की क्या पोजीशन है, आप उतने एक्सपर्ट्स नहीं हैं उस लेवल के। तो प्लीज़ 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 मैं हाथ जोड़ता हूँ आप सबके आगे, इंट्राडे बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक तरह का नशा हो जाता है। अगर एक दो बार प्रॉफिट मिल गया ना आपको तो फिर आपको नशा हो जाएगा। हाँ, अगर आप एक्सपर्ट हैं, आपको खुद के ऊपर 100% भरोसा है, तो फिर मुश्किल नहीं है, आप ट्राई कर सकते हैं। मैं भी नहीं रोक सकता।
बट आप अगर न्यू हैं तो प्लीज़ इंट्राडे बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सो हम आते हैं अपने पॉइंट पे, टाटा कंसल्टेंसी। सो हम इसका सबसे पहले प्राइस देखेंगे जो 153 का था, शुरू हुआ था 2004 में। आप ग्रोथ देख सकते हैं ग्राफ से, आप एनालाइज कर सकते हैं कि ग्राफ इसका कैसा है। तो ग्राफ से थोड़ी बहुत चीज़ें हमें समझ में आ जाती हैं कि कैसा इस पास्ट में रहा है और फ्यूचर में कैसा होगा। तो ग्राफ बेहतरीन है, अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके दिया है इसने। अब जो मैंने प्रॉफिट की बात की थी कि प्रॉफिट कितना दे रही है कंपनी अर्ली बेसिस पे, कंसिस्टेंट है या नहीं, या प्रॉफिट कम हुआ है इसका। सो हम प्रॉफिट देखते हैं। सो हम आ गए हैं फाइनेंशियल में, जाएंगे फाइनेंशियल के टाइम में तो आपको प्रॉफिट दिख जाएगा। सो यहाँ पे क्वार्टरली शो हो रहा है, मैं ईयरली करके दिखाऊंगा आपको। मैं आ गया ईयरली पे, आप देख सकते हैं रेवेन्यू में पास्ट 4 ईयर्स का दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे दिख रहा है पास्ट 4 ईयर्स का, सो मैं वही दिखाऊंगा। 2021 में जो रेवेन्यू इसका आप देख सकते हैं 1,67,311 करोड़। ये जितनी भी वैल्यू है करोड़ में ही है, तो मैं करोड़ में ही बता रहा हूँ आपको। फिर जो 2022 में इसका रेवेन्यू है 1,95,772 करोड़। 2023 में जो इसका रेवेन्यू है 2,28,907। 2024 में जो इसका रेवेन्यू है 2,45,315। 2025 में जो इसका रेवेन्यू है अब तक 2,59,286। तो आप समझ सकते हैं बेसिक्स कि ये ग्रोथ कर रहा है, ये इसने ग्रोथ ही किया, अब तक डाउन नहीं गया, तो अच्छा परफॉर्म किया इसने। तो हम ये भी देख सकते हैं इसका रेवेन्यू इस तरह से। शेयर होल्डिंग देख सकते हैं आप, इसका शेयर होल्डिंग क्या है, सिमिलर स्टॉक्स, ये तो सिमिलर स्टॉक्स दिख रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, यहाँ से हम न्यूज़। ये रहा TCS का ग्राफ जो मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरा जो ग्राफ, दूसरा जो स्टॉक्स मैं आपको दिखाऊंगा वो HDFC का दिखाऊंगा, उसकी क्या ग्रोथ रही है, उसका कैसा ग्राफ है। सो लेट्स सी द HDFC बैंक। HDFC बैंक का स्टॉक हम देखेंगे। सो ये आज प्रॉफिट में रहा है, देख सकते हैं आप। इसका जो ग्राफ है ग्रीन है तो प्रॉफिट में है, अगर रेड है तो वो लॉस में है। ये सिंपल सा फैक्टर है। सो हम ऑल में जाते हैं, इसका ग्राफ देखते हैं। फैबुलस, कितना बेहतरीन ग्रो किया है ये देख सकते हैं आप। 2002 में इसका जो स्टॉक, इसके जो स्टॉक की प्राइस थी 9.49, ओनली 9.49, यानी कि 9.5 रुपये के आसपास इसके स्टॉक की प्राइस थी HDFC की। बट आज आप देख सकते हैं इसकी प्राइस कितनी है 1,002.55। सो अच्छा ग्रोथ किया है, अच्छा मतलब प्रॉफिट दिया है, स्टेबल है। सो अब इसका रेवेन्यू देखते हैं हम, ईयरली में देखेंगे। इसका रेवेन्यू देख सकते हैं आप 2021 में जो इसका रेवेन्यू था 1,55,885, और जो 2025 में इसका रेवेन्यू है डबल है, यानी कि डबल से भी ज़्यादा है, 4,70,916 है। यानी कि इसने अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया, अब तक बढ़ता ही गया है। मैंने डायरेक्ट 2021 से 2025 तक का आपको बताया, बट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मतलब बढ़ता ही गया है। 2022 में भी बढ़ा है, 2023 में भी बढ़ा है, फिर 2024 में सीधे डबल से ज़्यादा हुआ है, और 2025 में उससे भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है, ऊपर गया है। तो ये इसका प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट नहीं सॉरी रेवेन्यू में बता रहा हूँ। यहाँ से प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं, प्रॉफिट भी सेम वही है, ग्रोथ हुआ है। नेटवर्थ भी आप देख सकते हैं सेम है। तो HDFC बैंक देख लिया हमने। अब हम देखेंगे जो तीसरी कंपनी है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में जो आता है, इन्फोसिस, उसके बारे में देखते हैं।
इन्फोसिस आज लॉस में है, आज काफ़ी लॉस में है। अभी इन्फोसिस लॉस में ही चल रही है, एक हफ्ते से उसका स्टॉक गिरा जा रहा है। मैं एक हफ्ते क्या, एक महीने से देख सकते हैं, 1 मंथ पे किया तो वही है, मतलब डाउन ही चल रही है। 3 मंथ्स में भी वही है, 6 मंथ्स में मतलब ऊपर नीचे है, काफ़ी कुछ ग्रोथ नहीं हुआ है ज़्यादा। बट ये 1 साल से ये ग्रोथ नहीं की है कंपनी, डाउन में ही चल रही है, ये आप ग्राफ में देख सकते हैं। क्योंकि 2024 में जो था 1879 का स्टॉक था, बट अभी जो है 1441 का स्टॉक है। बट 5 इयर्स में देखेंगे तो ग्रोथ की है, बट कुछ ज़्यादा नहीं है, स्टेबल रही है। सो हम इसका अब रेवेन्यू देखेंगे, प्रॉफिट देखेंगे ईयरली बेसिस पे। रेवेन्यू इसका ये भी ग्रोथ किया, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्राफ आपको डाउन दिख रहा है तो रेवेन्यू भी इसका गिर गया है। रेवेन्यू सेम रहा है, प्रॉफिट भी वही सेम, बस थोड़ा सा डिफरेंस है टाटा कंसल्टेंसी से और HDFC बैंक से। बट मतलब ख़राब नहीं है परफॉर्मेंस, ठीक है, बेटर है। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में आती है यार, तो थोड़ा स्टेबल ही रहेगी, ज़्यादा गिरेगी भी नहीं, ज़्यादा उठेगी भी नहीं। सो ये मैंने आपको बता दिया, ये कुछ एग्जांपल्स थे लाइव जो मैंने आपको करके दिखा दिए। सो दिए कैसे हम चेक कर सकते हैं रेवेन्यू, प्रॉफिट, थोड़ा एनालिसिस कैसे कर सकते हैं खुद से। सो आप भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। बट ये प्लीज़ कोई ऐड नहीं है, आप ऐसा ना हो कि मैंने बताया तो आप इसमें ही इन्वेस्ट कर दें, HDFC में या TCS में या फिर इन्फोसिस में। आप खुद रिसर्च करें, खुद उसका रिज़ल्ट निकालें, फिर आप डिसाइड करें आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या। तो दोस्तों ये एग्जांपल्स आपको आइडिया देते हैं कि कैसे ये हम अप्लाई करें रियल वर्ल्ड में, मतलब हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं खुद के एनालिसिस पे। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया, एग्जांपल दिया है, बट और भी तरीके हैं जो आप गूगल से देख सकते हैं, आर्टिकल से देख सकते हैं। बट ये भी जो मेन फैक्टर है, जो मैंने की पॉइंट्स था वो मैंने आपको शेयर करके दिखा दिया स्क्रीन पे। मतलब पहले कंपनी चेक करो फिर इन्वेस्ट करो, ऐसा ना हो कि बिना चेक किए हुए आप उसमें इन्वेस्ट कर दो, तो ये मतलब आपके साथ लॉस हो सकता है आपके पैसे का। तो प्लीज़, पैसा बहुत ही मेहनत से आता है, हम बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, सोच समझ के हमें इन्वेस्ट करने के लिए कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, एक ही जगह सारा पैसा ना लगाएं, अलग अलग स्टॉक्स पिक करके उसमें इन्वेस्ट करें। या अगर आप बिगनर हैं तो आपके लिए बेस्ट म्यूचुअल फंड रहेगा, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा। बट मेरा आज स्टॉक के ऊपर थोड़ा सा वीडियो था, क्लियर कर दिया मैंने। और अब कभी भी आप इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म का ही सोचें। शॉर्ट टर्म में मार्केट का वो नॉर्मल है अप एंड डाउन होना, मिनिमम 5 इयर्स या 10 इयर्स तो रखें ही गोल, और रेगुलरली उसे रिव्यू भी करें 6 महीने पर, 1 साल पर, क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या प्रॉफिट जनरेट करके दिया है उसने, क्या प्राइस चल रहा है। अगर आपने स्टॉक में किया है, अगर म्यूचुअल फंड में किया तो आप उसका NAV चेक कर सकते हैं। कंपनियों में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उससे अपडेटेड रहें, न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह चेक करते रहें, क्या पोजीशन है, क्या वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब न्यूज़ वगैरह में आता रहता है। तो प्लीज़ स्टे अपडेटेड रहें आप अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी से। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे अपडेटेड, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें। थैंक यू।